बाहरी रोहिंग्या घुसपैठिया मुसलमान हैं। हल जोतोगे तब तो खेत बचेगा। 24 अगस्त को रिम्स 2 को लेकर के विवाद हुआ था नगरी में, और ऐसे में 85 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं, जो नगरी के ग्रामीण हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था और उन्होंने इरफान अंसारी और काके विधायक का पुतला भी दहन किया था। हमारे साथ बात करने के लिए निशा भगत हैं। निशा जी, उस दिन आप लोग वहाँ मौजूद थी, आप लोगों ने रोपा और वहाँ पे जो हल चलाने का भी जो काम किया है। अब 85 लोगों पे एफआईआर वहाँ पे दर्ज कर दिया गया है। आपके माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको सबसे पहले नमस्कार जोहार करती हूँ। और नगरी का प्रकरण आप लोगों को प्रखरता से मालूम है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाहरी लोग आए थे और उस नगरी में जो धान रोपने आए हुए थे उन लोगों को कहा कि बाहरी लोग हैं, ये आदिवासी नहीं है, ये आदिवासी हितैषी नहीं है। तो जिन लोगों पे एफआईआर हुआ है, 80+ जो एफआईआर हुए हैं, वो कौन है? वो आदिवासी नहीं है तो क्या बाहरी है तो कौन है? क्या ये बाहरी रोहिंग्या घुसपैठिया मुसलमान हैं? क्या ये बाहर से विदेश से आए हुए लोग हैं? अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं हमारे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रूढ़िवादी परंपरा के आदिवासी हो या तो फिर मूलवासी हो। आदिवासी और मूलवासी दोनों इक्वल ही हैं। देखिए, आदिवासी जिस तरीके से जंगल को साफ करके अपना खेतीहर जमीन बनाए, अपना जीविकोपार्जन के लिए, वो अपना रहन सहन के लिए उपयुक्त जमीन का जो प्रयोग किया गया, उसको आज जो सरकार है और जो मूलवासियों का जो जमीन है, लगातार संघर्ष करते हुए अपनी जमीन को बचा नहीं पा रही है इस वर्तमान की आदिवासी सरकार में। यदि आदिवासी अगर सरकार होते हुए भी आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही हैं तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है इस झारखंड राज्य में। मैडम, क्या लग रहा है जो 85 लोगों पर एफआईआर किया गया है, अब क्या इन लोगों की रणनीति रहेगी, क्योंकि उस 85 लोग में आप भी शामिल हैं? चूँकि इन लोगों का कहना है कि हम हथियार लेके गए, तो इनके पास में ड्रोन कैमरा था, इनके पास पूरा सिस्टम तंत्र था। हमारे पास तो बकरी चराने जब जाते हैं तब भी हमारे पास लाठी होती है, तो हमें तो नदी पार करके जाना था, हमें तो वो पगडंडी पार करके जाना था, तो हम लाठी के सहारे भी गए। लेकिन देखिए, बहुत लोग जिस तरीके से मैं गई, मैं किसी लाठी के सहारे तो नहीं गई, लेकिन इन लोगों ने कहा कि मार करके अधमरा कर दिया, हथियार के साथ लैश आए हुए थे। ये लगातार, ये जो वर्तमान की मुख्यमंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री है, हमारा विकास के विरोधी भी हैं और ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि आदिवासी का हित हो। लगातार ये कहते हैं कि इरफान अंसारी साहब की आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन लगातार जो आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में जो विकास होना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है। अगर वो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो गांव के विकास के बारे में सोचना चाहिए, ना कि शहर के और चंद अपने मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को मदद पहुंचाने के ध्येय से उनको ये नहीं करना चाहिए। चूँकि वहाँ पे मालूम है कि वहाँ पे 2 रैयत है, एक मुस्लिम का है, एक है आदिवासी का है। आदिवासी ने पैसा नहीं लिया है और जोर जबरदस्ती, और पूरा भारत का इतिहास रहा है कि आदिवासियों के साथ शोषण लगातार होते रहा है, दबाव बनाया जाएगा। जिस समय नगरी का प्रकरण था, आदरणीय शिबू सोरेन जी जो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, और भारत भी इनको एडमायर करता है, जो कि भारत रत्न के लिए नाम भी गया है यहाँ से। लेकिन अगर वो भारत रत्न अगर प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति अगर संघर्ष करते हैं और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि अगर आदिवासी और मूलवासियों का अगर जमीन है तो उनकी पूंजी है, और जो तो ना यार, हल जोतोगे तब तो खेत बचेगा। तो ये जो आह्वान रहा उनका, वो एक आदिवासी बेटा अपने पिता के कहे हुए शब्द को भूल रहा है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और लगातार वो अपने इर्द गिर्द अपने आप को देखते हैं, वो कि पिंटू जी हो, चाहे पंकज मिश्रा जी हो, जैसे जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने पार्टी में भी प्रखरता से वो है, और जो लोगों को डराने धमकाने का लगातार काम किया जाता है, जो कि आदिवासी होते हैं शांति प्रिय। आप देख लीजिए ना, अपने आदिवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए आज तक हम लोगों का भारत में प्रथम नागरिक कहा जाता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे इस देश की कोई भी नेता हो जो बड़े अहदे पे, बड़े तबके के नेता है, वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहते हैं। आदिवासी को ही सबसे बड़ा प्रथम नागरिक कहते हैं इस देश का। लेकिन उसके बावजूद हमारी वास्तविक स्थिति कहाँ है? हम अभी भी दरिद्रता में है, अभी भी गरीबी में है, अभी भी हम लोगों के पास स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है। अगर हमारे लोग बीमार होते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य चिकित्सा
चिकित्सा नहीं है, गोलियां नहीं है। अगर कोई गर्भवती महिला होती है तो उनके पास में एक अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं मुहैया कराया गया है। लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड में जो भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया, उनको बैन किया जाता है कि सच्चाई दिखाने वालों पे केस किया जा रहा है। तो ये तानाशाही की सरकार है, मौजूदा जो सरकार है लगातार आदिवासियों के विरोध में और जल जंगल जमीन का हनन करने के लिए लगी हुई है। आप वर्तमान में देखिएगा, जब आदिवासी मुख्यमंत्री जब जेल गए थे तो वो जमीन के मामले में ही गए थे। और क्या ऐसा कारण है कि नगरी की जमीन ही उनको चाहिए? जमीनें तो बहुत है, इस पूरे झारखंड में जमीनों की कमी नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो बंजर भूमि का प्रयोग भी कर सकती है। ऐसी क्या हठधर्मिता है कि अपने ही राज्य में जनता के द्वारा बनाए गए, जनता का जो सरकार है वो सरकार आज जनता को नहीं पूछ पा रही है? तो ये दुर्भाग्य का विषय है।